हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि अभी आपने क्लास 8 को पास किया होगा और अब आप क्लास 9th में आ गए होंगे। कंफ्यूजन होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ओल्ड एनसीईआरटी को न्यू एनसीईआरटी से रिप्लेस कर दिया है। अर्थात अब इस समय अगर हमें कोई एनसीईआरटी पढ़नी है तो वो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्लास रहेंगे हमारी। ठीक है जी, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। अब न्यू एनसीईआरटी में क्या है, सिलेबस को बदला गया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो पहला जो चैप्टर हुआ करता था आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, वो संख्या पद्धति हुआ करता था। लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैथ समझ में नहीं आती, उसी चीज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो इस बार जो डिजाइन आपकी बुक की गई है, ये बहुत अच्छे से सुंदर से तरीके से डिजाइन की गई है। इसमें बात बार बार कंसेप्ट पे की गई है, तो आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगाइए निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले, निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले मेरा सवाल है आप लोगों से कि हम निर्देशांक ज्यामिति को क्यों पढ़ें। यह जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, इसको क्यों पढ़े। देखिए एक बात और बता देता हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास रहेंगी। ठीक है जी, चलिए। तो निर्देशांक ज्यामिति को हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर सवाल आता है क्यों पढ़ना है। ठीक है जी, हमें क्यों पढ़ना है। तो मैं सीधी सी बात कर दूं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जो आपके चैप्टर के अंदर जिस चीज पर फोकस किया गया होगा उस बात को मैं बहुत ज्यादा डीपली समझाने का प्रयास करूंगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर किसी के बारे में बताएगी तो लोकेशन के बारे में बता सकती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन हमको इजिली बतानी है, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो बिंदु कहां पर है, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए अपनी बात को क्लियर करता हूं। ठीक है, बात को समझना, सवाल आराम से लगा लेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई छोटा सा खंड है या कोई गांव है, ऐसे मान लो ये बहुत बड़ा गांव है। ठीक है, इस गांव के अंदर, इस गांव के अंदर, चलो गांव मत मानिए, कॉलोनी मान लो। ठीक है, एक कॉलोनी है, एक कस्बा है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये कस्बे के अंदर समझना, ये कुछ गलियां हैं। ठीक है, गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये गलियों में मैंने बांट दिया, किसी भूखंड को 5 गलियों में बांट दिया। ठीक है, अच्छा इनको भी ऐसे में बांट देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अच्छा ये सारे के सारा जो भूखंड था मैंने कुछ टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, अच्छा मान लो कि इस वाले हिस्से में सुमित रहता है, ये सुमित का घर है, ये वाला क्या है, सुमित का घर है। इसी प्रकार मैंने यहां पर मोहित का घर है, मान लीजिए इस वाले हिस्से में मोहित का घर है। ठीक है, इस वाले हिस्से में काजल का घर है, मान लीजिए इस वाले हिस्से में काजल का घर है। ठीक है, अच्छा इस वाले हिस्से में मोहन का घर है, ये मोहन का घर है। ठीक है, यानी एक छोटे खंड के अंदर, ये जो आपको एक छोटा खंड दिख रहा है, ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर एक घर है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे बताइए सुमित कहाँ रह रहा है, ठीक है, सुमित की लोकेशन क्या है। ठीक है, सुमित की लोकेशन क्या है, सुमित कहाँ रह रहा है, तो आप बताओगे सर सुमित जो है ये गलियां हैं। ठीक है, गली। ठीक है, अच्छा ये घरों की संख्या, घरों, घरों के क्रमांक, कौन से नंबर पे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं सुमित कौन से स्थान पर रह रहा है, सुमित, तो आप बताओगे सर सुमित जो है, सुमित, सुमित सर तीसरी गली में रहता है और उसका जो घर है 1, 2, 3, तीसरे घर पर है। तो मैं इसकी लोकेशन बोलूं तो 3, 3 हो जाएगी। सर इस 3, 3 का मतलब क्या है कि गली नंबर 3 है और गली नंबर 3 में जो क्रमांक है, मकान नंबर है, जो उसके घर का नंबर है वो कितना है, 3। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि काजल कौन से लोकेशन पे रह रही है, काजल की लोकेशन क्या है, तो काजल की अगर बात करें, काजल की बात करें, काजल लोकेशन कहाँ है, काजल कहाँ रहती है, तो काजल गली नंबर 2 में रहती है और उसका जो मकान नंबर है 1 2 3 4 5, तो गली नंबर 2 और मकान नंबर 5। ठीक है, ये क्या है, उसकी गली है जिसको आप स्ट्रीट भी बोलते हो, और ये क्या है आपका मकान नंबर, मकान नंबर। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पलों पे नोटिस कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, तो मैं कुछ नहीं बता रहा, जैसे काजल है, काजल के घर की लोकेशन को नंबर्स के टर्म में मैंने बता दिया कि काजल का जो लोकेशन है, काजल का जो नंबर है वो 3.3 है, जिसका मतलब है कि काजल जो है, सॉरी सुमित 3/3 में ले रहा है, तो काजल कितना है 2 और 5। ठीक है, तो काजल दूसरी गली में 5वें मकान नंबर में रह रही है। ठीक है, तो आप इस बात को नोटिस कीजिए कि मैंने काजल की जो लोकेशन है, काजल की जो लोकेशन है वो कुछ नंबर्स में बता दी, और ये जो नंबर्स में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कहां से मिल रहा है, वो हमें इसी निर्देशक ज्योमेट्री से मिल रहा है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी किसी चीज की लोकेशन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, अर्थात निर्देशक ज्यामिति की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, जिस प्रकार क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर डिजाइन किए गए जरा उनसे भी डील करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक जानते हैं, ये मैंने केवल और केवल आपको केवल और केवल को ओवरव्यू दिया है। ठीक है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए, वैसे अगर आपको मोहन की लोकेशन बतानी है तो मोहन चौथी गली में दूसरे मकान में रहता है। ठीक है, अच्छा कोई कहे कि मेरा जो लोकेशन है वो 3 5 है, बात को समझना, मेरा जो लोकेशन है, मान लो कोई व्यक्ति इसी घर में इसी में से कहीं रह रहा है, उसने कहा कि सर मेरी जो लोकेशन है, ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इसी भूखंड के अंदर रहता हूं, पर इस भूखंड में जो मेरी लोकेशन है वो 3 5 है, तो दैट मीन्स वो कहां रह रहा है, तो तीसरी गली देखो, गली नंबर 3, 1 2 3, तीसरी गली में रह रहा है, मकान नंबर कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, अर्थात वो व्यक्ति यहां रह रहा है। ठीक है, ये उसकी लोकेशन है। इज इट ओके? चलो भाई आगे समझिए। देखिए थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो अब आप सीखोगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अच्छा पहले इसी को समझते हैं। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु है। ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, ये एक्सिस का मतलब क्या है, ऐसे समझ लीजिए कि आपको किसी तार के ऊपर खड़ा कर दिया जाए या एक रस्सी के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, इस प्रकार की पोजीशन को समझना, देखना एक एक पॉइंट को क्लियर होगा आपका। आप एक रस्सी के ऊपर है, ठीक है, आपको एक रस्सी के ऊपर खड़ा कर दिया हुआ है, एक रस्सी तनी हुई है। मेरा सवाल है आप उस रस्सी के ऊपर कहां जा सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर या तो हम आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। ठीक है, या तो आगे या पीछे, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ओनली टू डायरेक्शन इज पॉसिबल, राइट। तो यथार्थ समझिए, मैं अभी मूल बिंदु पर खड़ा हूं, यानी जीरो बिंदु पर खड़ा हूं, जीरो पर खड़ा हूं, जीरो पर, जीरो पर। ठीक है, या तो मान लो मैं रस्सी के ऊपर हूं, या तो आगे या पीछे, तो आगे एक कदम बढ़ा, फिर 2 कदम बढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार पीछे भी तो आ सकता हूं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसे पीछे भी बढ़ सकता हूं। तो ऐसे ये कदमों को समझ लिया, 1 दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, पांचवा कदम, मतलब स्टेप। ठीक है, छठवीं स्टेप, सातवीं, राइट, ऐसे करके आगे तक जा रहा है। ठीक है, ओके, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सर ये माइनस क्यों है, देखो बेटा, माइनस यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव, यहाँ माइनस इंडिकेट कर रहा है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी विपरीत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक का मतलब ये नहीं कि ऋणात्मक दूरी चल रहे हो, इसका मतलब है आप विपरीत दिशा में चल रहे हो। ठीक है, तो मेरा पॉइंट में ध्यान देना, या तो रस्सी पे आप आगे जा सकते हो या पीछे जा सकते हो, ओनली टू डायरेक्शन, राइट। अच्छा, ये तो आपने 6 7 क्लास में पढ़ लिया है,
6th 7th 8th क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन हमारा जो इसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा सा प्लेन के ऊपर चलेगा। ठीक है, अब यहां से मैं वाई अक्ष बना लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या है मेरा, ये वाई अक्ष बना लिया, वाई अक्ष। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, वाई अक्ष, वाई अक्ष। क्लियर है जी। अच्छा, यहां पर इसका मूल बिंदु है, किसका, वाई अक्ष का, वाई अक्ष का मूल बिंदु ये रहा, तो इसका भी तो जीरो होगा, या तो आगे या पीछे, या तो आप ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो। भाई समझिए, इसके ऊपर या तो ऊपर या नीचे। तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है जी। अच्छा, ध्यान से देखना, ऊपर या नीचे, नीचे अपोजिट टू द डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा, एक बात समझो, बात समझो, या तो मैं इसमें चलूंगा या इसमें, तो आप ध्यान से देखिए, ये प्लेन नहीं बन जाएगा। एग्जाम्पल समझो, ये मेरा बॉडी समझो, बोर्ड से ही समझो। ठीक है, ये वाले अक्ष को मैं, जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये वाले अक्ष को एक्स अक्ष बोलता हूं, एक्स अक्ष, इसको बोल रहा हूं मैं एक्स अक्ष। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको खड़ी दिख रही है इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली बोर्ड का कॉर्नर देखो, इसको मैंने वाई अक्ष बोल दिया। अब आप बताओ, एक्स और वाई देखो, एक्स और वाई। ठीक है, देखो ये वाला तो आपका एक्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका, एक्स अक्ष हो गया, ये वाला आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो प्लेन बन रहा है ये वाला, इस वाले प्लेन पे तो कहीं भी आ जा सकता हूं। ठीक है, इसी प्लेन में लोकेशन। अब देखना, समझना, समझना, जैसे कि मान लो, समझना कि मैं इस तरीके से चल के गया, चलो इसको अभी छोड़ते 1 मिनट के लिए। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ये जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो आपको, ये जो बिंदु देखने को मिल रहा है, ये वाला, इसको बोलेंगे जी मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, समझिए, एक जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, यहां से यहां पर पहुंचा, इस पोजीशन, ए पोजीशन पे पहुंचा है। ठीक है, कहां पहुंचा है, ए पोजीशन है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये व्यक्ति, देखिए ओरिजिन का मतलब क्या, मूल बिंदु का मतलब क्या है, एक ऐसा बिंदु जहां से आप नापने वाले हो, नाप तोल करने वाले हो, जहां से पता करने वाले हो कि कितना व्यक्ति चला है। तो व्यक्ति खड़ा यहां था, तो मैं पूछू एक्स दिशा में कितना चला है, इस दिशा में कितना चला है, इस दिशा में कितना चला है व्यक्ति, तो आप बताइए, ये दूरी तो ही चला है, तो कितना चला है, एक्स दिशा में 3 चला है, तो एक्स दिशा में कितना चला, 3 दूरी चला है। देखो, आई रिपीट, वापस समझो, देखो व्यक्ति यहाँ था, यहां से उठ के वो यहाँ पहुंचा, तो मैं पूछ रहा हूँ इस दिशा में कितना चला है, इधर कितना चला है, तो भाई साहब कितना चला, 1 2 3, 3 बिंदु ही तो चला है। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन है सर, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये कितना है, प्लस एक्स। ठीक है जी, कौन सी डायरेक्शन में चला है, प्लस दिशा में चला है, कौन सी दिशा में चला है, प्लस, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी, प्लस एक्स। क्लियर। अच्छा, अगर मैं पूछूं वाई में कितना चला, वाई किधर है जरा बताओ सर, ऊपर है, तो एक्स से कितना ऊपर गया है सर, कुछ भी गया सही, लेकिन ऊपर तो गया है, लगभग लगभग देखें तो 2.5 गया है, थोड़ा सा गया है, तो ये कौन सी दिशा में चला है, प्लस में वाई। मैं बस यहाँ इतना बताना चाह रहा हूं कि इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। अच्छा, इस वाले में आइए,
मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से चल के गया इस वाली जगह से और वो यहाँ पहुंचा, इस वाली पोजीशन पे पहुंचा बेटा। अब मुझे बताओ, नापोगे यहाँ से, आप लोग यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर इस जगह पर बैठो, इस जगह पर। यहां से इसे आदमी को देखो किधर भागा है, सर इस दिशा में भागा हुआ है, इस दिशा में भागा हुआ है, तो इस दिशा में जरा बताओ कैसा है, नेगेटिव। तो एक्स कैसा, नेगेटिव, तो लिखोगे माइनस का एक्स। क्या लिखोगे, माइनस का एक्स। मैं पूछूं ऊपर कितना गया, ऊपर, अरे व्यक्ति कुछ तो ऊपर उठाया है, तो इसी लाइन से कितना ऊपर उठाए, सर कुछ तो उठाए, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, प्लस वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है जी, क्या लिख देंगे, प्लस वाई। ठीक है, अगर ये व्यक्ति यहां से, कोई और व्यक्ति मान लो यहां से उठ करके मान लो कि वो झूमता हुआ इस जगह पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा, ठीक है, इस जगह पर पहुंचा, तो इस जगह पर पहुंचा है, आप यहीं पे बैठ जाओ इसी जगह पे, इसी जगह से इस आदमी को देखो क्या कर रहा है ये। ठीक है, आप देखोगे तो देखो, आप इसी के ऊपर बैठो, इसी के ऊपर, यहां से देखोगे तो इस दिशा में चला, इस दिशा में चला, कौन सी दिशा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, कौन सी है, नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव। सही है जी। अच्छा, अगर मैं पूछूं बाई, तो बाई इससे नीचे बताओ कितना नीचे गया है, दूसरी दिशा में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, माइनस के वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति यहां से चल के यहां पहुंचा होता, इस बिंदु डी पर पहुंचा होता, तो बताइए, यहाँ यही बैठो, यही बैठो, यहां से बताओ एक्स दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो प्लस का एक्स, लेकिन नीचे गया है तो माइनस का वाई। ठीक है, अब मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं इसका, आपको क्या मेन चीज को पकड़ के रखना है। ठीक है, इसमें दोनों क्या रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे, क्या रहेंगे, प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, एक्स माइनस का वाई प्लस का, यहां दोनों माइनस के रहेंगे, और यहां पे क्या रहेगा, एक्स प्लस का और वाई माइनस का रहेगा। ठीक है जी, चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात और जानिए, हमेशा जब भी निर्देशांक लिखोगे, किसी बिंदु के जब भी निर्देशांक लिखोगे, तो सबसे पहले एक्स लिखोगे। निर्देशांक निर्देशांक लिखते समय लिखते समय पहले एक्स के निर्देशांक लिखेंगे, एक्स के निर्देशांक निर्देशांक लिखें, फिर वाई के, फिर वाई के, राइट द कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई, था पहले एक्स की वैल्यू रखोगे फिर वाई की रखोगे। ठीक है, चलिए, यहां तक उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार की डिजाइन है, और मैं प्रॉमिस करता हूं क्वेश्चन अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, और 1.1 में पहला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग फिगर 1.2 लोकेट द पोजीशन। देखिए, पहली बात ही कर दी उसने, लोकेट, लोकेट, ठीक है, लोकेट द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग नंबर पेयर। नंबर पेयर के द्वारा ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं, फिगर 1.2 से उनके लोकेशन बताओ। ठीक है जी, तो पहले डायग्राम तो चाहिए, तो 1.2 वाला डायग्राम देखो बेटा का है। तो देखो, मैंने आपकी फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ यहाँ बना रखी है, क्योंकि मुझे अभी न्यू बुक ऑनलाइन नहीं मिली है। ठीक है, देखिए भाई, तो देखो, मैं बिल्कुल शुरू से दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखिए, आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल का ये रही, फिगर 1.2, और क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर भी निगाह मारो, कह रहा है यूजिंग फिगर 1.2। ठीक है, तो फिगर 1.2 को लेके आते हैं पहले आप। ठीक है, चलिए भाई, ये आ गया फिगर 1.2। अब देखो भाई साहब, ये आपको पता है, ये हमारा एक्स अक्ष का काम कर रही है, ये किसका काम कर रही है, एक्स का, और ये किसका काम कर रही है, वाई का। ठीक है, और मैंने बोला है पहले एक्स रखोगे देन
वही रखोगे, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है टीना का लोकेशन बताओ। सबसे पहले इस टेबल के अंदर टीना ढूंढो, टीना कहां पर है। टीना 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 देखो टीना किधर है, ये रही टीना, ठीक है। तो टीना कौन सी रो में, तो एक दो तीन तीसरी में, ठीक है, तीसरे कॉलम में। तो कहना आया तीन, कौन से नंबर पे, एक दो। तो टीना का जो लोकेशन है, टीना टीना का लोकेशन क्या है भाई, 3,2, यानी तीसरे कॉलम में और दूसरे नंबर पे, ठीक है जी, दूसरी रो में, राइट। अच्छा, यस देखो, यस यस भाई, हिंदी इंग्लिश का कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ के अंदर हिंदी इंग्लिश का ऐसा कोई झमेला नहीं होता है। यस देखिए, यस का है, यस ढूंढिए भाई, यस का है, ये रहा यस, ठीक है जी। यस पांचवें पे और तीसरे नंबर का है, ठीक है। पांचवें कॉलम में, कॉलम मतलब स्तंभ, पांचवें और कितने नंबर पे, एक दो तीन, ठीक है। तो पांच तीन, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, पांच तीन। अनीता देखो, अनीता का है, अनीता, तो अनीता की लोकेशन देखो, अनीता देखिए इसमें कहा है, ये रही अनीता, ठीक है। तो पहले कॉलम में और कितने नंबर में, एक दो तीन। तो अनीता का लोकेशन क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अनीता का लोकेशन क्या है, 1 और 3। रफीक देखिए, रफीक, रफीक, रफीक कहाँ है, ये रहा रफीक। तो दूसरे नंबर की में देखो, एक दो, दूसरे में कौन से नंबर पे, एक दो तीन चार, चौथे नंबर पे रह रहा। तो 2 4, क्योंकि पहले एक्स का। अच्छा, रफीक के बाद कौन है, जोगिंदर देखो, जोगिंदर, जोगिंदर की पोजीशन देखो, जोगिंदर का, जोगिंदर ये रहा। तो कौन सी गली में, तो तीसरे स्तंभ में, तीसरे में। और कौन से नंबर, एक दो तीन चार पांच छह। तो जोगिंदर का क्या हो जाएगा, 3 6, ठीक है जी। अगला कौन है, श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीकांत देखिए, श्रीकांत का है, ये रहा श्रीकांत। तो देखो ये रहा श्रीकांत, तो कौन सी जगह पर है, तीसरे में, कितने नंबर है, एक दो तीन। तो इसका कितना हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, ठीक है जी। कोमल देखो, कोमल, कोमल, तो कोमल का है, ये रही कोमल। तो पांचवी में और घर में कौन सी संख्या पर है, एक दो। तो 5 2, ठीक है जी। अच्छा, और कौन है, सैम। इसको आप लोग कमेंट में जवाब दोगे, ठीक है जी। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। नेम द स्टूडेंट whose position is located by each of the following नंबर पेयर। देखिए क्या कह रहा है, नेम द स्टूडेंट, नाम लिखिए, whose पोजीशन, जिनकी स्थिति, लोकेटेड बाय ईच फॉलोइंग, जिनकी स्थिति इन पेयर्स के द्वारा दे रखी है, इन युग्मों के द्वारा दे रखी है, ठीक है। और फिगर के लिए बोला, फिगर आप यूज किए 1.2। तो अभी कौन सा यूज किया था भाई हमने, अभी शायद 1.2 ही यूज किया था, कोई बात नहीं, वापस से ले आते, क्या दिक्कत है। फिगर 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, यही वाला है, ठीक है। चलिए इस बार नाम लिखने, चलिए भाई देखिए क्या कर रहा है, 3 और 1 वाला देखो, 3 और 1 पर कौन है, तो तीसरा नंबर, एक दो तीन, तीसरा ये रहा। और पहले नंबर पर तो कौन दिखा है, मोनू दिखा है, ठीक है। पहले एक्स का जाएंगे ना, तो ये एक्स तक है, ये एक्स है। तो एक्स में एक दो तीन, बाई में कितना कहा उसने, एक। तो पहला मोनू मिल गया, तो मोनू, तो कौन है, किसका नाम है, ये मोनू की लोकेशन दे रखी, ठीक है जी। अच्छा, अगला कह रहा है 1 3, 1 3। तो पहले, पहले में देखो, पहला तीसरा, एक दो तीन, तो अनीता, कौन रह रही है इस लोकेशन पर, अनीता रह रही है। अच्छा, 1 1 देखिए, 1 1, 1 1। तो 1 में पहली लाइन, एक्स में 1 और वाई में 1। तो कौन है, नीना है, कौन है जी, नीना, नीना। अगला कौन है जी, 5 5 देखो, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 5 5, ठीक है जी। अच्छा 5,
तो देखो x में 5 ये आ गए, y में पांचवा नंबर 1 2 3 4 5, तो जीनत रह रही है 5 नंबर। कौन है ये? जीनत। ठीक है जी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखो। तो 4 6 में देखिए जब तक आप लोग 4 6 4, तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, तो कौन है जी? रमेश। रमेश रहता है। 1 6 देखिए, तो 1 x में 1 और छठवां नंबर 1 2 3 4 5 6, जोश रहता है। ठीक है जी। 4 2 देखिए, तो 1 2 3 4 और 2 बोला है ना, तो 1 2, तो असलम रहता है। असलम। ठीक है जी। 5 3 देखिए, x में 5, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3, यस रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं अलग से, 4 3 का आप लोग जवाब दोगे कमेंट में, ठीक है? इस पे बताना कौन रहता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम एंड नंबर पेयर फॉर लोकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज आर सीटेड इन द सेकंड कॉलम। ठीक है, राइट द नेम एंड नंबर पेयर, नाम लिखिए एंड नंबर पेयर, संख्या भी, ठीक है, युग्म, फॉर लोकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, उन सभी विद्यार्थी हु आर सीटेड, जो बैठे हुए हैं इन सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में बैठे, दूसरे स्तंभ में बैठे। तो फिगर 1.2 चाहिए। चलो भाई साहब वापस से लाएंगे फिगर 1.2। फिगर 1.2, ये रहा फिगर 1.2। ये आ गया फिगर 1.2। चलिए फिगर 1.2 में देखिए। अच्छा क्या कहा है? सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम का है भाई, जरा देखो, यही तो सेकंड कॉलम, इन सभी के नाम बताने हैं। सेकंड कॉलम देखिए, कॉलम इधर है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इन सब के नाम। तो नाम देखो भैया, कौन कौन है? जसपाल, पहले नाम बता दो। जसपाल, मीना, सैम, रफीक, जैस्मीन और हिना। जस्मीन और हिना। देखो भैया क्या कहा है? राइट द नेम, नाम लिख दिए सबके, एंड नंबर पेयर, नंबर पेयर भी बताने, लोकेशन बतानी है। तो भैया जसपाल को बताइए कौन सी जगह रह रहा है। तो जसपाल दूसरे में, देखो दूसरे कॉलम में पहले नंबर पर, तो जसपाल का नंबर क्या आ जाएगा? 2 1, जसपाल की लोकेशन। मीना को देखिए ये रहे दूसरे में, दूसरे नंबर पर, तो 2 2 हो जाएगा। ठीक है। सैम देखिए दूसरे कॉलम में तीसरे नंबर, 1 2 3, तो इसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी? 2 3। रफीक पूछा है दूसरे कॉलम में 1 2 3 4, तो 2 4। जस्मीन देखो दूसरी कॉलम में 1 2 3 4 5, तो 2 5। और इसी प्रकार आपका हीना का हो जाएगा 2 6। क्यों? क्योंकि देखो दूसरे कॉलम में हीना, ठीक है, और कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6। हो गया सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए क्या कह रहा है? राइट द नेम एंड नंबर पेयर, सेम है, नाम लिखिए और संख्या युग्म लिखिए, फॉर लोकेशन, उस स्थिति के, ऑफ ऑल दो स्टूडेंट, उन सभी विद्यार्थी हु आर सिटिंग इन द सिक्स्थ रो, जो छठवीं पंक्ति में बैठे। ठीक है। और फिगर 1.2 का यूज कीजिए। तो फिगर 1.2 वापस से लाना पड़ेगा। चलिए फिगर 1.2, ये रहा 1.2। चलिए क्या कहा है? छठवीं पंक्ति के सभी विद्यार्थियों के नाम। तो छठवीं पंक्ति का है, तो रो किधर चल रही है? ये नहीं रो, पंक्ति।
एक दो तीन चार पांच छह, तो इन सब के नाम बताने। छठवीं पंक्ति में तो ये सब हो गए ना, तो लिख दो नाम, क्या दिक्कत है। जोश, हीना, जोगिंदर, रमेश, जोगिंदर, जोगिंदर, रमेश, जोगिंदर, रमेश, मोनिका। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके नंबर भी लिखने, तो जरा देखो। जोश, तो देखो भाई साहब, पहले कॉलम में और कितने नंबर पे, छठवें पर। भाई पहले एक्स तो लिखते हैं, शुरू से ही बोलता आ रहा हूं, तो एक्स का नंबर कितना, वन। कौन सी जगह पे रहता है, छठवें पे, छठवें घर में। हीना को देखो, हीना ये रही, तो दूसरे दूसरे कॉलम में, तो एक्स दो, और कितने नंबर पे रहेगी, छह। तो कितना आ जाएगा, टू सिक्स। ठीक है। जोगिंदर देखो, जोगिंदर तीसरे उसमें, ठीक है, तीसरे कॉलम में, ये रहा जोगिंदर। तो एक दो तीन चार पांच है, तो जोगिंदर का लोकेशन कितना आ जाएगा, थ्री सिक्स। रमेश का लोकेशन पूछा है, तो रमेश ये रहा, कौन से नंबर पे, एक दो तीन चार, चौथे नंबर पे। और घर का कौन सा है, छठवां, एक दो तीन चार पांच छह, तो फोर सिक्स। इसी प्रकार आप मोनिका को देखिए, पांचवें नंबर पे, छठवां घर है उसका, तो पांच छह, ये हो जाएगी मोनिका की लोकेशन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब फिगर आपसे 1.3 यूज करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, यूज द फिगर, फिगर को प्रयोग कीजिए टू राइट द ऑर्डर पेयर ऑफ लोकेशन, इन सभी की लोकेशन दर्शाने के लिए। ठीक है। चलिए फिगर 1.3 लेके आते हैं पहले। फिगर 1.3 कहां है, देखिए यहां दिख रहा है फिगर 1.3। ठीक है, आकृति 1.3। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, क्योंकि अभी भूले नहीं होंगे, अभी अभी पढ़ाया है, इसी प्रकार की डायग्राम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था शुरू में। चलो भाई इसको समझते हैं। जैसे एम की लोकेशन, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जैसे पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट का मतलब क्या क्या दे रखा है। ये पॉइंट एक्चुअल में एफ यहां पर है, एच ये रहा, एम का लोकेशन ये रहा, आई की लोकेशन ये रही, एल की ये रही, ए की ये रही, ई जी। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। डी, यहाँ सी, यहाँ जे, यहाँ के, यहाँ बी। ठीक है। अच्छा, इन लोकेशनों के पॉइंट बताने, पॉइंट के पेयर बताने। तो जैसे एम को देखिए, एम का पेयर क्या है, तो एम देखो, एम का है, एम ये रहा। तो जरा बताओ, पहले पहले बिंदु पर है, और क्या नंबर मिला, एम को देखो, वन वन। ठीक है, देखो पहले नंबर पर मिल गया, एक्स में वन, और वाई में कितना चलना पड़ रहा है, वन। तो इसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी, वन वन हो जाएगी। ठीक है। जी को देखिए, जी, जी का है, ये रहा। तो जी में देखो, जी तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो एक दो तीन, एक्स में तीन, वाई में एक दो तीन चार पांच, तो कितना आएगा, तीन पांच हो जाएगा, तीन पांच। सही है। ई देखिए, ई का है, ई ई, ई ये रहा। तो एक्स में कितना चल रहा है, देखो एक्स में तो चल नहीं रहा, इधर तो चल नहीं रहा, तो जीरो, एक्स में जीरो, वाई में कितना, एक दो तीन चार पांच, तो जीरो पांच, जीरो पांच। अच्छा जे देखिए, जे, जे का है, जे 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 जे, जे ये रहा। तो देखो एक्स में कितना चला, एक दो तीन चार पांच, क्या वाई में चला है, नहीं। तो इसका लोकेशन कितना हो जाएगा, फाइव जीरो। जे कितना हो गया, फाइव जीरो। एफ देखिए, एफ, एफ का है, एफ ये रहा। तो एफ में कुछ चल रहा है, ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहीं के वहीं बैठा है, जीरो जीरो। ठीक है जी। अच्छा, आई के एच डी एल, आई देखिए, आई का है, आई ये रहा। तो आई तक जाने के लिए एक्स में दो चलना पड़ रहा है, वाई में दो चलना है, तो दो दो। के देखिए, के कितना चलना पड़ रहा है, के में, के का है, ये रहा। तो देखो एक्स में पांच, और वाई में एक दो तीन चार, तो पांच चार, पांच चार। एच देखिए, एच का है, एच, एच में पहुंचने के लिए देखो, एक्स में जीरो चले और वाई में एक दो, तो जीरो दो। डी देखिए, डी कितना है, डी में कितना चलना पड़ेगा, डी ये रहा, एक दो तीन चार, एक्स में चार, एक दो तीन, वाई में तीन, तो चार तीन। और इसका जवाब आप लोग दोगे।
ठीक है जी। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है, मेक अ सीटिंग प्लान ऑफ योर क्लास एज शो इन फिगर 1.2। ठीक है, राइट द रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट एज अपीयर इन द क्लास, रजिस्टर एंड असाइन द ऑर्डर पेयर डिनोटिंग हिज। चलो भाई देखो, आप उसको जाने दो, हम अपनी क्लासरूम अपने आप बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो समझना है, रट्टा नहीं मारना। हम अपनी क्लासरूम अपने आप डिजाइन करेंगे। मेक अ सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग प्लान ऑफ योर क्लास, ठीक है, एस इन फिगर 1.2। देखो भैया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपकी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, ठीक है। मैं आपकी क्लास बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से, ठीक है, आपकी क्लास को। इधर आपका बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इधर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इधर आप लोगों की डेस्क है, बैठने के लिए सीट। अरे भाई ऐसा मत। एक मिनट। ज्यादा स्टूडेंट हैं, इतने ही बैठा लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी क्लासरूम है जिसको आप ऊपर से देख रहे हो। इधर आपका बोर्ड लगा हुआ है और इधर आपके सर खड़े हुए हैं, टीचर, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट को बिठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट आपका ये बैठ गया यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है भाई, ये 16 विद्यार्थी हमने आपको बिठा दिए, ठीक है। अच्छा इनके कुछ नामकरण भी कर दें, नाम भी लिख दें तो कितनी अच्छी बात होगी, सुंदर बात होगी। चलिए नाम देते हैं सबको। इसको सुमित नाम देते हैं, ठीक है। इसको जोगिंदर नाम दे देते हैं। ये कोमल बिठा देते हैं इधर। ये साक्षी बिठा देते हैं। इधर काजल को बिठा देते हैं। इधर राहुल बिठा दिया। इधर शिवम बिठा दिया। यहाँ शिवानी को बिठा दिया। शिवानी, मान लीजिए आपकी क्लास के बच्चे हैं, जो भी नाम है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रियंका को बिठा दो, प्रियंका। और भी नाम ले लो। राहुल हो गया, राहुल हो गया। राकेश ले लो। चंद्रकांत बिठा दो। सौरभ को बिठा दो। यहाँ स्नेहा बिठा दो। स्नेहा, साक्षी, मोनिका,
ठीक है, यहाँ अनूप को बैठा दो। ये आपकी क्लासरूम हो गई, ठीक है। अब सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से क्या कह रहा है एक बार, ठीक है, और सवाल को समझेंगे। अभी तो मैंने क्लासरूम को सजाया आपकी को, देखिए, और राइट द रोल नंबर एंड लोकेट नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी विद्यार्थी के रोल नंबर लिखिए और नाम लिखिए एज इट अपीयर इन द क्लास रजिस्टर, जैसा क्लास रजिस्टर में, एंड असाइन द ऑर्डर पेयर, और सभी के ऑर्डर पेयर लिखो। लोकेशन मीन्स डिनोटिंग हिज और हर सीट इन द क्लास। यू मे ड्रॉ टेबल सिमिलर टू द फॉलोइंग। ओके, इसकी तरह से, ठीक है। देखो भैया, समझ रहा हूं, ये पहली पंक्ति हो जाएगी रो नंबर फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड और रो फोर्थ। देखो आपने ये पॉइंट कैसे लिए इस चीज पे डिपेंड करेगा। मैं सामने से देख रहा हूं इसलिए पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, और मैं इसको कॉलम नंबर 1 बोला हूं। कॉलम C1, C2, C3, C4। अच्छा मुझे बताइए, आपकी क्लास के अंदर जो सारे विद्यार्थी बैठे होते हैं, क्या क्रम से बैठे होते हैं कि रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, 2 यहाँ बैठेगा, 3 यहाँ बैठेगा, 4 यहाँ बैठेगा, 5 यहाँ बैठेगा? ऐसा तो नहीं होता है। एक कहीं बैठा होता है, दो कहीं बैठा होता है, तीन कहीं बैठा होता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रहा हूं। मान लो कि काजल रोल नंबर 1 है, काजल का, राकेश का 2 है, शिवम 3, चंद्रकांत का 4, राहुल का 5, कोमल का 6, सौरभ का 7, सुमित का 8, जोगिंदर का 9, प्रियंका का 10, साक्षी का 11, स्नेहा का 12, मोनिका 13, शिवानी 14 और इसका 15 और ये 16, ठीक है। ऐसे ही तो बैठे होते हैं क्लास में, कौन सा क्रम वाइज बैठे होते हैं, ठीक है। चले भाई, अब एक एक करके जैसा जैसा इन्होंने कहा है, तो रोल नंबर 1 देखो, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 पे विचार करो। रोल नंबर 1, 16 विद्यार्थियों का डाटा रखना है। रोल नंबर यहाँ पे क्या रखा है मैंने, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी। अच्छा, एक रोल नंबर पे काजल है, ठीक है जी, नाम क्या, काजल, काजल। अच्छा, काजल की लोकेशन क्या है, तो काजल दूसरी पंक्ति में बैठी है, दूसरी लाइन, और पहले नंबर पे बैठी है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा काजल का लोकेशन, राइट। अच्छा, रोल नंबर 2 देखो, रोल नंबर 2 का है, रोल नंबर 2 राकेश है, दो, दो पर कौन है, राकेश, दो, दो पर कौन है, राकेश, ठीक है। राकेश की लोकेशन देखिए, राकेश का, राकेश तीसरी तो पंक्ति में बैठा है लेकिन दूसरे कॉलम में बैठा है, देखो दूसरे कॉलम में ना, तो राकेश कौन सी पंक्ति में, 3 2, सही है भाई साहब। अच्छा, रोल नंबर 3 देखो, रोल नंबर 3 का है, रोल नंबर 3 शिवम, रोल नंबर 3 कौन है, शिवम, रोल नंबर 3 है शिवम, और शिवम का रोल नंबर 3 तो कहां बैठा है, दूसरी पंक्ति में, तीसरे नंबर के कॉलम में बैठा है, देखो तीसरे, ऐसे गिनूं ना, 1 2 3, तो तीसरे नंबर के कॉलम में शिवम, दूसरी पंक्ति और तीसरा नंबर, ठीक है। 4 पे देखिए, 4 पे कौन है, चंद्रकांत, चंद्रकांत, चंद्रकांत को देखो तीसरी लाइन में बैठा है और तीसरे नंबर पे बैठा है, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, सही है। अच्छा, चलो 5 देखो, 5 पे कौन है, 5 पर कौन है, राहुल, राहुल, राहुल की लोकेशन देखो, राहुल राहुल राहुल, ये रहा, तो दूसरी पंक्ति में बैठा है, दूसरे कॉलम में बैठा है, तो 2 2 हो जाएगा, सही है जी। अच्छा, 6 नंबर पे देखो, 6 नंबर पे कोमल बैठी हुई है, कोमल, कोमल की लोकेशन क्या है, कोमल पहली लाइन में बैठी है और तीसरे नंबर पे बैठी है, तो फर्स्ट थर्ड, ठीक है। 7 रोल नंबर देखो, 7 किसका है, 7 सौरभ है, सौरभ, सौरभ 7, तो 7 में देखिए तीसरे पंक्ति में चौथे नंबर पे बैठा है, 3 4, 8 देखिए, 8 रोल नंबर का है, सुमित, पहली पंक्ति में पहले नंबर पर है सुमित, फर्स्ट फर्स्ट, सही है। 9 देखिए, जोगिंदर बैठा हुआ है पहली पंक्ति में, दूसरे नंबर पे, जोगिंदर, पहली पंक्ति दूसरे नंबर पे बैठा है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 16 स्टूडेंट बैठा है ना, हाँ तो 16 ही रहेंगे। एक मिनट,
यहाँ आपके रोल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ आपके नेम हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। सही है। 10 देखिए, 10 नंबर पे कौन है? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका कितने पे है? तीसरे पंक्ति में पहले नंबर पे बैठी, तो 3 1। अच्छा 11 देखिए, 11 कहाँ है? साक्षी। साक्षी कहाँ बैठी हुई है? पीछे बैठी है चौथी पंक्ति में और दूसरी कॉलम में, तो 4 2, 4 2 साक्षी। अच्छा 13 देखिए, 13 रोल नंबर किसका है? मोनिका। नहीं, 12 12 देखो, 11 अभी क्या है ना, 12 देखो, 12 12 12 कहाँ है? स्नेहा। 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 तो चौथी में बैठा है और पहले पे स्नेहा। अच्छा 13 पे देखिए, मोनिका। मोनिका का रोल नंबर है 13। कहाँ बैठी है? चौथी पंक्ति में बैठी है, तीसरे कॉलम में, 4 3। सही है। 14 देखो, 14 किसका है? शिवानी। शिवानी। शिवानी कहाँ बैठी है? दूसरी पंक्ति में बैठी है और 1 2 3 4 चौथे नंबर पे बैठी है। 15 देखिए, साक्षी। साक्षी इधर हो गया है क्या? साक्षी हो गया है? साक्षी कैसे हो गया? दो साक्षी है क्या? हाँ, दो साक्षी है। आप एक काम करो, इसको साक्षी नंबर 2 डाल, ठीक है? साक्षी 2 है। ठीक है, साक्षी 2। साक्षी 2। ठीक है, साक्षी 2 कितने पर है? पहली पंक्ति में चौथे नंबर पे है, पहली और चौथी पंक्ति में। अब कौन रह गया? 16 देखिए, 16 रोल नंबर किसका है? अनूप। 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 अनूप की लोकेशन क्या है? 4 4। ठीक है, चलिए। तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी क्लासरूम को सजा सकते हो। ठीक है, देखिए भाई, स्टूडेंट के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आप ऐसे ही करोगे। जैसे मैं सामने बैठा हूं, आप सामने आ जाइए। पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से। पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से मैंने सजाया हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट ये और रह गया, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, देन आपकी 1.1 खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? राइट द नेम लोकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास हुज फर्स्ट लेटर ऑफ द सेम द नेम इज सेम एज दैट ऑफ योर। समझिए क्या कह रहा है? राइट द नेम, नाम लिखे, एंड लोकेशन, लोकेशन में लिखे, ऑफ ऑल दो स्टूडेंट, उन सभी विद्यार्थियों के, इन योर क्लासरूम, जो तुम्हारी क्लास के, हुज फर्स्ट लेटर ऑफ, जिनका पहला अक्षर आपके नाम के अक्षर से मैच होता है। जैसे मान लो कि मेरा नाम, मान लो मेरा नाम सौरभ है, तो सौरभ किस लेटर से स्टार्ट होता है? एस से स्टार्ट होता है। तो एस नाम से स्टार्ट होने वाले सभी विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं। तो देखो भैया, मैं किसी एक बच्चे को पकड़ लेता हूं, और आप, अगर आप लोग एक चीज ध्यान दोगे, तो मैंने क्वेश्चन को डिजाइन ही ऐसे किया था कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए किसको ले लेते हैं? काजल को ले लेते हैं। मान लीजिए काजल अपना कैलकुलेशन कर रही है, काजल इस पूरे सिनेरियो को देख रही है। ठीक है, तो काजल का नंबर, नाम कैसे स्टार्ट होगा? के से। तो काजल को वो सारे विद्यार्थी लेने हैं जिनका नाम के से प्रारंभ होता है। तो देखो भैया, काजल का खुद का नाम के से स्टार्ट होगा, और देखो कोमल, कोमल का भी के से स्टार्ट होगा, और कोई है जिसका नाम के से स्टार्ट हो? और कोई नहीं है। तो ये दो विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। तो कौन हो जाएगा? काजल, काजल और कोमल। देखिए क्या कहा? राइट द नेम, नाम लिख दे, एंड लोकेशन, लोकेशन भी तो बताओ। चलो भैया, लोकेशन बताते हैं। तो काजल की लोकेशन क्या है? 2 1, और कोमल की 1 3। तो 2 1, और कोमल की क्या थी? 1 3। 1 3, ये कोमल की लोकेशन है। लोकेशन, ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। हो गया आपका सवाल सॉल्व। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को 1.1 में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने इस लेक्चर को बहुत आनंद के साथ एंजॉय किया होगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब वो आपकी इच्छा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड कर दूंगी। जय हिंद।